अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ जो है बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन जो है शेयर करूँगी। तो इसके लिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा, ठीक है? स्किप नहीं करना इसको आपने। तो यहाँ पे जो है मैंने ये बुकरम डबल फोल्ड में ले ली है। तो मैं यहाँ पे निशान जो है 3.5 इंच पे लगा रही हूँ और लंबाई में 6.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। ठीक है, 6.5 इंच पे मैंने लंबाई में लगाया क्योंकि हमें 6 इंच ऊपर गला चाहिए और जो बाकी है वो हाफ इंच नीचे ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से भी मैं 3.5 पे निशान लगाती हूँ। इसका एक बॉक्स बना लेती हूँ। बॉक्स बनाने के बाद हम नीचे जो है 2 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। एक निशान हम 2 इंच पे लगाएंगे और एक निशान दो के दरमियान में जो मिड यानी कि 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो मैंने 3 निशान लगाए हैं, एक 2 इंच पे और दरमियान वाला एक जो है। तो सेंटर में हम एक और निशान लगाए हैं, वो हाफ इंच पे हमने निशान लगाना है। इस कोने में मैं हाफ इंच पे निशान लगाऊंगी। इस पॉइंट ये देखें, बिल्कुल इतना हाफ। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। अगला जो पॉइंट हमारा होता है हाफ इंच, बिल्कुल इतना मैंने जो है निशान लिया है। अब इस निशान को अब इस पॉइंट को इसके साथ मिलाएंगे और ऊपर मिलाएंगे और एक पत्ते की शेप हम इसको देंगे। राउंड शेप नहीं देंगे, बिल्कुल पत्ते की शेप हमने इसको देनी है। तो यहाँ पे मैं जो है ये ड्रा करूँगी और ऊपर जो है नेक में इसको गोल ड्रा करूँगी। इस तरीके से मैं ऊपर, और यहाँ से मैंने जो है वो एक पैर का मार्जिन छोड़ के मैंने नीचे निशान लगाया। यहाँ पे मैं राउंड निशान लगा लूँगी। इस तरीके से मैंने इसको राउंड निशान लगा लिए। अब 1 इंच में मैं एक्स्ट्रा इसका निशान लगाऊंगी जो मैं जिस पे मैं कट करूंगी। जो गले का एक्स्ट्रा 1 इंच का निशान है उसको हम लगा लेंगे और इसी के ऊपर हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ से गले पहले राउंड शेप में जो है इसको कट करती हूँ, फिर नीचे से इसको कट कर लेती हूँ। इस तरीके से ये जो है नेक है हमारा रेडी हुआ है। अब जो एक्स्ट्रा जो है इसका हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था उस पर हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसको मैं फैब्रिक के ऊपर इस्त्री की मदद से प्रेस कर लूँगी। इस कपड़े के ऊपर हम रख कर इसको प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया और मैंने शर्ट के ऊपर जो है इसको बिल्कुल सेंटर में रख कर हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। पहले मैं सेंटर पे लगा लेती हूँ, अब मैं यहाँ से बुकरम के साथ सिलाई लगाऊंगी। दूसरी साइड से भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ और फिर इस नेक को कट करके हम पलट लेंगे। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, फुल देखा करें ताकि आपको हर स्टेप हर मेथड जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि किस तरीके से ये डिज़ाइन हमने बनाया था। ऐसे अगर आप हाफ हाफ करके देखते हैं वीडियो तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी और आप जो है कंफ्यूज होंगे अपने कपड़ों को स्टिच करने में। तो इसलिए मैं आसान तरीके से जो है समझाने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे हमने इसको पलट लिया है और अब हम इसको प्रेस की मदद से बिठा लेते हैं। बाद में हम इसको तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस से ही बिठाया है, सिलाई मैंने इसके ऊपर नहीं लगाई। और दरमियान में यहाँ पे हम एक मोती बड़ा जो है वो अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पट्टी ली है और पट्टी को मैंने प्रेस की मदद से दोनों साइड से जो है
ये देखें इस तरीके से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया है। और ये बॉर्डर में से हमने पीस निकाला था, इसका एक शर्ट के साथ ही बॉर्डर मिला था, उसके दरमियान में से मैंने ये पट्टी निकाली है। तो इस पट्टी की जो है हम इस शर्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे खूबसूरत तरीके से। जो आजकल बहुत इन है ये डिज़ाइन, बुटीक स्टाइल डिज़ाइन में जो है हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पहले निशान लगा के दिखाती हूँ और फिर उसके ऊपर हम इस पट्टियों को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं ऊपर कंधे वाली जगह से इसका मेजर कर लेती हूँ। यहाँ से मैं तकरीबन 18 इंच पे जो है मैं सिलाई यानी कि पट्टी अटैच करूँगी। 18 पे मैं एक साइड पे निशान लगाती हूँ और इसको बिल्कुल सीधा करके लाइन ड्रा कर लेती हूँ। आप चाहें तो प्रेस की मदद से भी आप निशान लगा सकती हैं, यानी कि इस कपड़ों को फोल्ड करके आप प्रेस इस्त्री ऊपर कर लें तो निशान बन जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे इसी लाइन को ही ड्रा कर लेती हूँ। तो एक साइड से भी मैंने ये लाइन ड्रा कर लिया और दूसरी साइड से भी मैं सेम 18 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 18 इंच पे निशान लगाने के बाद जो इसको भी मैं लाइन ड्रा करूँगी और दरमियान का जो हमारा हिस्सा बचता है वहाँ पे भी हम इसको सीधी कर लेंगे लाइन। इस पॉइंट को हमने दूसरे पॉइंट के साथ मिलाना है। यहाँ से दूसरे पॉइंट तक हमने इसको मिलाना है और यहाँ पे भी हम जो है लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये लाइन का ये फ़ायदा होगा आपका जो है आपकी जो पट्टी है ये आगे पीछे नहीं होगी, बिल्कुल सेम इक्वल साइज़ में आएगी और एक साइड से लटकी हुई नहीं नज़र आएगी, बिल्कुल एक जैसी नज़र आएगी। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब चलते हैं पट्टी की तरफ, इसको हम इसके ऊपर रख कर स्टिच करते हैं। तो पहले हम इस साइड से शुरू करते हैं। एक साइड से पहले मैं सिलाई लगाऊंगी और फिर दूसरी साइड से सिलाई लगा के इसको पक्का कर लूँगी। यहाँ पे हम इसकी सिलाई जो है शुरू करते हैं। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे और जहाँ पे हमारा जो नोक आता है तो वहाँ पे आपने अच्छे तरीके से इसको बिठाना है। इस पट्टी को इस तरीके से मैं तरीका आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने इसको बिठाना है। एक दफ़ा फिर मैं दिखा देती हूँ, ऐसे करके फिर आपने इस पट्टी को बिठाना है इस तरीके से और आपने सिलाई लगा देनी है। एक तरीका ये भी है और एक तरीका जो तिकोन सा निकलता है, एक तरीका वो भी है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके बॉक्स की तरह पलटूँगी। जैसे बॉक्स होता है वैसे मैंने इसको स्टिच किया। सेम इस कोने पे भी जो है हम वैसे ही मेथड यूज़ करेंगे। अच्छे तरीके से आपने चारों कोनों को मिलाना है ताकि इसमें जोल भी ना आए और सेम एक जैसे पट्टी नज़र आए। तो यहाँ पे हमने एक पट्टी जो है वो रेडी कर लिया। अब मैं इसी के साइड दूसरी साइड पे सिलाई लगाती हूँ। यहाँ पे नोक पे मैंने जो कपड़ा फोल्ड किया था उसके ऊपर भी एक सिलाई लगा के तो दोबारा फिर मैं इसको पक्का कर लूँगी। एक पट्टी तो हमारी लग चुकी है, इसके दरमियान में एक और पट्टी हम ज्वाइन करेंगे। सेम इसी मेथड से मैं आपको स्टिच करना दिखाऊंगी। इस तरीके से जैसे हमने ये पट्टी लगाई है वैसे ही हमने ये पट्टी सिर्फ तकरीबन हाफ इंच दरमियान में या एक पैर का मार्जिन आप कह सकती हैं,
दरमियान का जो इन दोनों का दरमियान का फासला मैंने इतना रखा है, 1 पैर का मार्जिन है। तो यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही बॉक्स बना के तो फिर इसको पलट लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये मैंने किस तरीके से इसको स्टिच किया है। जो ना समझ आए आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगे तब भी बताया करें, अगर ना अच्छा लगे तब भी बताया करें, क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है आपके लिए लेके आऊँगी, और बहुत मेहनत से मैं ये लेके आती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे ये जो दूसरी सिलाई है वो मैं लगाकर आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। तो ये इस तरीके से ये जो है हमारा नेक नज़र आ रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि इस प्रिंटेड जो कुर्ती थी तो उसके ऊपर ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे मैंने इसका बैक जो है वो भी ज्वाइन करके तो स्टिच कर दिया, और स्लीव्स भी मैंने लगा लिए थे। और यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट जो है ये दरमियान में यूज़ करूँगी। तो ये जो है आप बटन भी लगा सकती हैं चाहें तो, यहाँ बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। तो यहाँ पे देखें मैंने सुई में धागा डाल लिया था, तो मैं यहाँ पे आपको इसका स्टिच करके दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से लगाया है। सबसे पहले आपने जो है एक कोने से सुई जो है अंदर वाली साइड से कोने की तरफ निकालनी है सुई को, इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कि अंदर वाली साइड से, यानी कि उल्टी साइड से नेक के अंदर वाली जो नोक है उस साइड से आपने सुई को निकालना है, और दूसरी साइड का जो नोक है उस नोक से अंदर वाली साइड पे आपने सुई को निकालना है। तो इस तरीके से जो है आपका ये मोती बिल्कुल सेंटर में बैठ जाएगा। ये देखें इस तरीके से, तो बिल्कुल सेंटर में बैठेगा। आपने धागे को ऐसे टाइट करके पकड़ना है और यहाँ पे आपने इसको पक्का कर लेना है। एक दफ़ा 2 दफ़ा यहाँ पे आप पक्का करेंगे, फिर आपने इसी के दरमियान से एक दफ़ा फिर निकाल के तो दूसरी साइड से भी पक्का कर लेंगे इस तरीके से। तो आप दोनों साइड से इसको पक्का कर लें और मज़बूती से लगाएं, ताकि वॉश करने के बाद जो है ये दोबारा निकले नहीं। और सिलाई का जो भी काम होता है तो आप जो है फिनिशिंग के साथ किया करें, अच्छे तरीके से सफाई के साथ आप करेंगे तो आपका सूट भी जो है वो बुटीक स्टाइल यानी कि महंगा सूट नज़र आएगा। और इससे जो है बाद में या सिलाइयाँ खोलना या धागे निकलना ये चीज़ भी नहीं होगी, अगर शुरू से ही काम उसका पायदार होगा तो। तो ये हमारा जो नेक है वो बनकर रेडी हो गया और बहुत ही खूबसूरत लुक ये दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैंने तो बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।